ये बहुत पुरानी समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनका नाम था शांति। एक दिन दादी को शहर जाना था किसी जरूरी काम से। तब दादी ने सोचा, अगर घर को अकेला छोड़ के जाऊंगी तो चोरी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, पड़ोसी बिमला को बोलकर जाती हूँ कि एक दिन के लिए मेरे घर की रखवाली कर ले। फिर थोड़ी देर बाद दादी ने बिमला को बुलाया। बिमला, अरे ओ बिमला। अरे दादी, क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? बिमला, मैं शहर जा रही हूँ किसी जरूरी काम से। लौटने में देरी भी हो सकती है, मेरे घर का ध्यान रखना। बिमला ने कहा, क्यों नहीं दादी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, मैं ध्यान रख लूंगी। फिर दादी शहर चली गई। उधर बिमला घर की रखवाली कर रही थी। तभी उसे याद आया, अरे दादी के घर में तो बहुत सारा अनाज है, एक बोरी अनाज ले लूंगी तो दादी को क्या ही पता चलेगा। ये सोच के बिमला एक बोरी अनाज चोरी करके ले जा रही होती है। तभी एक गाय का बछड़ा बिमला को देख के हंस रहा था, पर बिमला ये सब ध्यान ना देते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को जब दादी लौट कर आती है तब बिमला दादी से पूछती है, दादी आपका गाय हंसता है क्या? दादी ने बोला, मुझे नहीं पता, शायद कलयुग हंसता भी होगा, तू जाकर बछड़े से पूछ ले। बिमला तुरंत बछड़े के पास गई और पूछा, आज दोपहर को तुम मुझे देखकर हंस रहे थे क्या? तब बछड़ा हंसता हुआ बोला, हाँ मैं हंस रहा था। बिमला ने पूछा, पर क्यों हंसे? बछड़े ने बोला, पिछले जन्म में मैंने शांति दादी से 100 रुपया उधार लिया था, जो मैंने लौटाया नहीं क्योंकि मेरी नीयत खराब हो गई थी। और फिर अचानक एक दिन मेरी मौत हो गई। जब मैं भगवान के घर गया तब भगवान ने कहा, तुम स्वर्ग लोक तो आ गए लेकिन तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मृत्यु लोक में शांति दादी से 100 रुपया उधार लिया था जो तुम लौटा सकते थे। तुम्हारे पास धन संपत्ति की कोई अभाव नहीं थी, फिर भी तुमने वो 100 रुपये नहीं लौटाए, इसीलिए तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अब तुम्हें दोबारा मृत्यु लोक जाना पड़ेगा अपना कर्ज चुकाने। मैं तुम्हें शांति दादी के घर गाय बना के भेज रहा हूँ। वहाँ तुम्हें तब तक काम करना है जब तक तुम्हारा कर्ज न चुक जाए। जिस दिन तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। अब तुम जाओ, तथास्तु। इसीलिए दोबारा मुझे दादी के घर गाय का बछड़ा बनाकर भेजा ताकि मैं उनका उधार चुका पाऊँ। तो सोचो, अब मैं कब बड़ा होऊंगा, कब मैं उनका काम आऊंगा, कब मैं ये उधार चुका पाऊंगा। और तुमने तो विश्वासघात करके उनका अनाज चोरी किया है, तो सोचो तुम्हें कौन कौन सा जन्म लेना पड़ेगा। बिमला सब कुछ समझ गई और तुरंत दादी को जाकर सब कुछ बताया और अपनी गलती की माफी मांगी। तब दादी ने कहा, कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है, पर पश्चाताप करना सबसे बड़ी बात होती है। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो दे देना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप जो भी काम करोगे सही या गलत, फल आपको भोगना ही होगा, चाहे इस जन्म में या फिर दूसरे जन्म में।